सभी साथियों को जय भीम। आज मैं आप सभी को काशीराम साहब की प्रेरणादायक कहानी शमशान से कोर्ट समाज के लिए संघर्ष सुनाऊंगा। सदियों में कभी कभी कोई ऐसा इंसान जन्म लेता है जो अपने सुख दुख से ऊपर उठकर समाज के लिए जीता है। ऐसा ही एक नाम है माननीय काशीराम साहब। एक ऐसा नाम जिसने वंचितों को आवाज़ दी, शोषितों को हक दिलाया और बहुजन समाज को राजनीतिक ताकत दी। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी सच्ची घटना जो ना सिर्फ उनकी सादगी बल्कि उनके दृढ़ निश्चय, त्याग और मिशन के प्रति अगाध समर्पण को दर्शाती है। यह कहानी है 1971 की एक सर्द रात की, जब काशीराम साहब ने शमशान से कोट खरीद कर पहन लिया, लेकिन सम्मान से समाज के बीच खड़े हुए। काशीराम साहब उस समय समाज जागरण में लगे हुए थे। वे भारत के कोने कोने में घूमकर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को जन जन तक पहुंचा रहे थे। उनके पास कोई संपत्ति नहीं थी, न पक्की नौकरी, न कोई सुविधा, न अच्छा खाना, न रहने का ठिकाना। बस एक मिशन, बहुजन समाज को उठाना है। उनके साथ कुछ युवा साथी होते थे जो उनके साथ गांव-गांव, कस्बा-कस्बा प्रचार में निकलते थे। काशीराम साहब हमेशा कहते, जब तक समाज सोया है तब तक मैं चैन से नहीं बैठ सकता। यह बात है 1971 की। दिल्ली के आसपास कड़कड़ाती ठंड पड़ रही थी। शरीर कांपता था, लेकिन साहब के पास ओढ़ने को ढंग का कपड़ा नहीं था। उनके फटे हुए कपड़े ठंड को रोक नहीं पा रहे थे। एक दिन उनके कुछ साथी बोले, साहब आइए पुराने कपड़े की दुकान पर चलते हैं, वहाँ सस्ता कोट मिल जाएगा। वे दुकान पर गए। साहब ने दुकानदार से कहा, भाई सबसे सस्ता कोट दिखाओ। दुकानदार ने एक कोट निकाला जिसकी कीमत शायद 20 रुपये या 30 रुपये रही होगी। साहब बोले, कुछ और सस्ता नहीं है? दुकानदार ने हंसते हुए ताना मारा, भैया इससे सस्ता तो शमशान में मिलेगा, वहाँ एक डोम बैठता है, वही देगा। कोई दूसरा होता तो अपमानित महसूस करता, लेकिन साहब की आंखों में क्रोध नहीं, दृढ़ निश्चय था। उन्होंने बिना कुछ कहे वहाँ से निकलकर सीधे शमशान घाट की ओर रुख किया। शमशान में एक बुजुर्ग डोम बैठा था। साहब ने सीधे कहा, भैया कोई पुराना कोट है क्या, पहनने लायक हो तो दे दो। वह डोम थोड़ा चौंका, फिर भीतर से एक कोट निकालकर बोला, यह है, किसी मृतक के साथ जलाया नहीं गया, संभाल कर रख लिया था, पहन लो साहब। साहब ने कोट देखा, फटा हुआ था, गंध भी थी, लेकिन पहनने लायक था। साहब बोले, कितने का है? डोम बोला, 5 रुपये दे दीजिए। साहब ने 5 रुपये दिए और कोट पहन लिया। उसी दिन शाम को एक कार्यक्रम था जहाँ काशीराम साहब को भाषण देना था। वो शमशान से मिला कोट पहनकर मंच पर पहुँचे। कुछ लोग फुसफुसाए, देखो कैसा फटा हुआ कोट पहन रखा है। लेकिन जैसे ही साहब ने माइक पकड़ा, पूरा माहौल शांत हो गया। उनकी आवाज़ में गूंज थी,
मैं जानता हूँ ये कोट शमशान से आया है, लेकिन याद रखना, जब तक हमारे लोग सम्मान से जी नहीं पा रहे तब तक मुझे अच्छे कपड़े पहनने का कोई हक नहीं। मैं नहीं चाहता कि मेरे कपड़े लोगों को आकर्षित करे। मैं चाहता हूँ कि मेरी बात समाज को जागृत करे। इस घटना ने वहाँ मौजूद सभी लोगों के दिल को छू लिया। कई युवाओं की आंखें भर आई। सभी ने महसूस किया कि यह कोई साधारण नेता नहीं, बल्कि सत्य का सिपाही, समाज का सेवक और बाबा साहब का सच्चा अनुयायी है। युवाओं ने उसी दिन प्रण लिया, हम भी ऐसे ही बनेंगे, सादगी से, संघर्ष से और समर्पण से। यह घटना कांशीराम साहब के संघर्ष का एक छोटा सा हिस्सा थी। वे कई बार बसों में बिना टिकट सफ़र करते थे, रेलवे स्टेशनों पर सो जाते थे, भूखे रहते थे, पैदल सैकड़ों किलोमीटर चलते थे, सिर्फ इसलिए कि समाज जाग जाए। उनकी मेहनत रंग लाई। उन्होंने बाम सेब की नींव रखी, फिर DS4 बनाया और फिर 1984 में बनी बहुजन समाज पार्टी BSP। नेतृत्व सुविधाओं से नहीं, समर्पण से आता है। त्याग के बिना समाज में बदलाव संभव नहीं। अगर दिल में मिशन हो तो शमशान भी रास्ता बन जाता है। सम्मान कपड़ों से नहीं, विचारों से मिलता है। कांशीराम साहब जैसे लोग इतिहास रचते हैं क्योंकि वो अपने लिए नहीं, समाज के लिए जीते हैं। कांशीराम साहब का जीवन कोई कहानी नहीं, संघर्षों से लिखा गया महाकाव्य है। उनका हर कदम, हर निर्णय समाज के लिए था। शमशान से कोट पहनने वाले उस इंसान ने करोड़ों लोगों को आत्मसम्मान की साल पहनाई। आज जब कोई युवा यह कहानी सुनाता है, उसका दिल का उठता है, मैं भी कांशीराम बनूंगा, सच्चा, निर्भीक और समाज के लिए समर्पित। आप सभी से गुजारिश है कि बहुजन मूवमेंट यूट्यूब चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। आप सभी ने अपना बहुमूल्य समय दे करके मेरी बातों को धैर्यपूर्वक सुना, इसके लिए आप सभी को आभार, धन्यवाद। आप सभी को पुनः जय भीम, नमो बुद्धाय।